सीरियल अनुपमा में एक बार फिर कहानी ने जबरदस्त मोड़ ले लिया है, जहां भावनाओं, रिश्तों और सच्चाई के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। इसी बीच देविका की एंट्री ने कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। जी हाँ, देविका अब वापस आ चुकी है और इस बार उसका मकसद साफ है। वह अपनी बेटी ज्यू को अनुपमा से वापस ले जाने आई है। दरअसल देविका अपनी बेटी ज्यू को पहले अनुपमा के पास छोड़कर गई थी और उसकी पूरी जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप दी थी। अनुपमा ने भी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और प्यार के साथ निभाया। उसने ज्यू को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे एक मां की तरह प्यार और सुरक्षा भी दी। लेकिन जैसे ही देविका को यह पता चलता है कि अनुपमा इस समय बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, वह हैरान रह जाती है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब अनुपमा मुश्किलों में घिरी हो। उसकी जिंदगी में परेशानियां जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। हर बार, हर मोड़ पर कोई ना कोई नई चुनौती उसका इंतजार करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ चुका है। इस बार मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि उसके उसूलों और रिश्तों के बीच की लड़ाई का है। अनुपमा एक बार फिर धर्म संकट में फंस गई है, जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अनुपमा ने अपने ही जमाई यानी प्रेम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह वही प्रेम है जिसने हमेशा अनुपमा को अपनी गुरु माना, उसका सम्मान किया और उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की। लेकिन आज उसी गुरु ने अपने चेले का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया है। प्रेम और राही का सपना था कि उनका एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट हो, जहां वे अपनी मेहनत और लगन से एक नई पहचान बनाएं। इस सपने में अनुपमा की भी एक खास जगह थी। प्रेम ने बड़े दिल से अनुपमा को अपने इस सफर का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया था, उसे गुरु का दर्जा दिया था। लेकिन हालात ऐसे बने कि अनुपमा को उसका लाइसेंस रद्द करना पड़ा, और यही फैसला प्रेम के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसका सपना उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गया। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, आखिर अनुपमा ने ऐसा क्यों किया? क्या उसके लिए उसके उसूल इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि वह रिश्तों को भी पीछे छोड़ देती है? क्या हर बार सही करने की कोशिश में वह अपनों का दिल तोड़ देती है? एक बार फिर अनुपमा पर आरोप लग रहे हैं कि उसने अपने ही बच्चों और परिवार के साथ भेदभाव किया है। अगर वह चाहती तो प्रेम का रेस्टोरेंट आज खुल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही प्रेम को यह सच्चाई पता चलती है, वह अपना आपा खो बैठता है। अपने सपने को टूटते देख वह पूरी तरह से बिखर जाता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह अनुपमा पर चिल्लाने लगता है। वह उसे खरी खोटी सुनाता है, उसके फैसले पर सवाल उठाता है और अपने टूटे हुए दिल का दर्द जाहिर करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अलग नजर आती है अनुपमा की खामोशी। वह बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है।